वालेकुम हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर ब्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं थर्ड क्लोजिंग मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से इशू की गई है, क्या वही फाइनल मेरिट लिस्ट है और क्या इसके बाद कोई और मेरिट लिस्ट यानी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट इशू होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपका अभी भी थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को फोर्थ मेरिट लिस्ट का अगर आएगी या नहीं आएगी उसका वेट करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो डॉक्यूमेंट से लेकर पहली क्लास में बैठने तक क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप लोगों ने गुजरना है। देखिए, मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बहुत सी बातें बताता रहता हूं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, इसी वजह से आप लोगों को चीज़ें रह जाती हैं समझने में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप लोग सारी देखें, पूरी देखें, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ सकें और ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन आपके हाथ से निकल जाए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इबाद भाई, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट इतना क्यों नहीं गिर रहा जितना गिरना चाहिए था। देखें, कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है ना वो इस दफ़ा 86.94 पे क्लोज हुआ है एंड बस यही क्लोज होगा, इससे नीचे मेरिट नहीं जाने लगा। दिस इज़ माय क्लियर वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, 86.34 से नीचे नहीं जाने लगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मेरिट में क्यों इतना ड्रॉप नहीं आया है इबाद भी। अच्छा, मुझे एक फॉलोअर मेरे थे इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि इबाद, उन्होंने मुझे फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मेरा 79 पॉइंट कुछ बन रहा है। ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेरा 79 पॉइंट कुछ बन रहा है तो मेरा सी में सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, और वही हुआ कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 80 से नीचे आने की उम्मीद ही नहीं हुई। ठीक है, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या था भाई, 80.32। अभी मैं आप लोगों को जरा थर्ड एंड क्लोजिंग मेरिट लिस्ट जो है वो मैं आप लोगों को जरा पढ़ के बताया हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, और अगर आप प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं तो आप इस किन किन डिग्रीज में कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस का जो है वो 86.94, BS साइकोलॉजी 50.04, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50.02। कहाँ से कहाँ पर आया है, एंड दैट्स व्हाट आई सेड। बिजनेस मीडिया एंड BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ 50.02, BS मैथ्स 50.40, BS इलेक्ट्रॉनिक्स 51.02, BS इंग्लिश 51.05, BS फिजिक्स 51.64, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स 51.87, BS केमिस्ट्री 53.04। इसी तरह बाकी डिग्रीज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप लोगों ने बहुत पूछा था भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आगे 55.08 और इससे नीचे अब नहीं जाने लगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया है और आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस चेंज करने थे तो उनको यूनिवर्सिटी उन्होंने विजिट किया था, तो उनको ये कहा गया था कि रिजवान साहब को कॉल का मैसेज करके बताएंगे 16 अगस्त को कि आपको सीट मिल सकती है या नहीं। मींस अभी प्रायोरिटी उन लोगों को दी जा रही है जिनका नाम पहले से प्रेफरेंसेस में है, उन लोगों को बाद में प्रायोरिटी दी जा रही है जो अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंसेस चेंज करने के लिए यूनिवर्सिटी अभी विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेल पर वो इतना ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई हुई है उनके जीमेल अकाउंट्स पर और आए दिन हज़ारों की तादाद में उनको मेल्स आ रही हैं, तो इस वजह से वो मेल्स का रिप्लाई आजकल नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी विजिट करें अगर तो सीट बची हुई, और अगर ये प्रेफरेंसेस वाला काम आपने करना है तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, विजिट द यूनिवर्सिटी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर सीट ना बची हुई तो कोई हल नहीं है, कोई आपको प्रेफरेंसेस चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, अब आपकी प्रेफरेंस चेंज हो गई है या आपका एडमिशन हो गया डिजायर्ड डिग्री में, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब वो आपको ओरिएंटेशन की मेल करेंगे। मैसेज कभी भी नहीं आता, मेल आती है ओरिएंटेशन की कि आपकी ओरिएंटेशन इस दिन है। वैसे 3 सितंबर इज़ द डेट फाइनलाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफिशियली, यानी कि 3 सितंबर को आपकी ओरिएंटेशन का दिन है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि बात भाई ओरिएंटेशन का सेशन ज़रूरी है लेना या नहीं ज़रूरी। तो मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन का सेशन अगर आप ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लेते तो थोड़ा सा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, बिकॉज ओरिएंटेशन के सेशन में आप लोगों को आपका अपना टाइम टेबल दे दिया जाता है, आपको ये बता दिया जाता है कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपको आपका सेक्शन अलॉट कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए, यानी कि इस ख्वारी से बचने के लिए ओरिएंटेशन सेशन में आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप पहले दिन आएंगे आपको पता भी नहीं होगा फ्रंट ऑफिस कहाँ पर है, बाकी चीज़ें कहाँ पर है, मैं अपना सेक्शन कहाँ से चेक करूँ कि मेरा सेक्शन किधर है, तो ये थोड़ी सी खपने वाला काम हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि इबाद भाई, आप मुझे काइंडली ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करवाने हैं, और क्या ऐसा भी हुआ है कि अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली, यानी कि SSC के गलत नंबर डाले और मैं वहाँ पर पकड़ा जाऊँ,
देखें, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी क्लियरली बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी वालों ने लास्ट लाइन लिखी हुई थी कि आज जिस पे आपने चेक लगाया था एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, और वो लास्ट लाइन ये लिखी हुई थी कि आई हेयर बाय सर्टिफाई कि ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई एंटर्ड इज़ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जिसका मतलब ये है कि मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इस एडमिशन फॉर्म पर एंटर की है वो सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और उस गलत इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप सीधा सीधा पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं सर को या मैम को तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इनके जो एसएससी के नंबर्स हैं, एचएसएससी के नंबर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। पोर्टल पे अपनी स्क्रीन पर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं एक सेंस में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बता चलूँ कि फ़ी चालान साथ ही देना होता है डॉक्यूमेंट के। अब डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं? डॉक्यूमेंट में सबसे पहले सीएनआईसी की दो कॉपी, एक कॉपी आती है, अटेस्टेड होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को आपसे बताना शुरू कर रहा हूँ। सीएनआईसी दो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से अटेस्टेड। उसके बाद आपका आ जाना है बे फॉर्म भी हो जाता है इसमें इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद आपका एसएससी की मार्कशीट अटेस्टेड, एचएसएससी पार्ट 1 की मार्कशीट अटेस्टेड। एचएसएससी 2 की तो आपकी मार्कशीट नहीं आई होती, तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने एफिडेविट बनवाना है। 20, 50 या 100 रुपये का एफिडेविट बनवा सकते हैं। मुझे 300 वाला भी मैसेज आया था, लेकिन मेरे ख्याल से 300 वाला नहीं चल सकता क्योंकि 100 तक की इन्होंने छूट दी हुई है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अच्छा वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, एफिडेविट भी। ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास, और आपका एडमिशन फॉर्म होना चाहिए। और एडमिशन फॉर्म के साथ साथ एनटीएस के नंबर्स, यानी कि एनटीएस के जो आपकी मार्कशीट तो नहीं उसको कहेंगे, जिसमें एनटीएस के नंबर डिस्प्ले होते हैं उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। याद रहे कि एसएससी और एचएसएससी की मार्कशीट की कॉपी होनी चाहिए, नेट से प्रिंट आउट नहीं निकलना होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि बाल भाई अब उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। आपने सारी चीज़ें स्टेपल करनी है, एक फाइल में दे के उनको जमा करवा देनी है। जमा करवाने के बाद आपको वो एक ऑफर लेटर पे स्टैंप लगा के दे देंगे। वो ऑफर लेटर आपका यूज़ होगा पहले 15 से 25 दिन, यानी कि आप ये समझ लें पहला सेमेस्टर आपका ऑफर लेटर की बेस पे गुजरेगा, यानी ऑफर लेटर की बेस पे आपको एंट्री मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात है कि ऑफर लेटर कहाँ से डाउनलोड करें। देखिए ऑफर लेटर जो है, वीडियोस बना के गले का बुरा हाल हो गया, तो सब्सक्राइब फिर भी नहीं करते आप। ऑफर लेटर जो है वो बनाने की ज़रूरत इसलिए वो प्रिंट करवाना आपने उस जगह से है, यानी कि जब आप अपना एडमिशन पोर्टल खोलेंगे तो एडमिशन पोर्टल की आपकी राइट साइड पे ऑफर लेटर नज़र आएगा आप लोगों को। आप लोगों को पोर्ट्रेट में कभी भी ऑफर लेटर नहीं नज़र आएगा, हमेशा आप लोगों को लैंडस्केप में यानी कि इस तरफ ऑफर लेटर शो होगा। ऑफर लेटर ज़रूर साथ लेके जाइएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा ख्वारी होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं कि चौथी मेरिट लिस्ट इशू की जाएगी या नहीं इशू की जाएगी। चौथी मेरिट लिस्ट इशू करने के अभी चांसेस 40 to 50% हैं, और अगर तो सीट्स फिल हो गई तो यही थर्ड मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। लेकिन आप लोग ये चीज़ नोट करें कि जितनी भी पिछले सालों में मेरिट लिस्ट आती हैं उनमें लिखा हुआ होता है थर्ड क्लोजिंग मेरिट लिस्ट एंड फाइनल क्लोजिंग मेरिट लिस्ट। यहाँ पे फाइनल का लफ्ज़ अभी तक यहाँ पे नहीं आया, इसलिए उम्मीद लगाई जा सकती है कि मेरिट लिस्ट चौथी मेरिट लिस्ट आएगी, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन सीट। अगर तो सीट बच गई तो आएगी, नहीं बची तो नहीं आएगी। कितना मेरिट ड्रॉप होगा, किन किन डिग्रीज़ का मेरिट ड्रॉप होगा, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। देखें जितनी भी अच्छी डिग्रीज हैं इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, बिजनेस, डाटा एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मेरिट थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नहीं होगा। बायो साइंसेस का मेरिट थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। ये डिग्रीज हैं जिनका मेरिट ड्रॉप हो सकता है, और ये भी चांसेस में है। मींस अगर तो सीट्स फिल ना हुई तो ये मेरिट ड्रॉप होगा, वरना मेरिट ड्रॉप नहीं होगा। बिकॉज यार अब मेरिट ड्रॉप होने की सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अब बहुत से लोग जो है ना जिनका प्रेफरेंस में नहीं भी आया ना वो अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो जिस प्रेफरेंस में वो जाना चाह रहे हैं तो इसीलिए वो सीट्स खुद ब खुद ही फिल्ड हो रही हैं। हालांकि बेशक वो खाली पड़ी हो, प्रेफरेंसेस चेंज की वजह से वो सीट्स ऑटोमेटिकली फिल्ड होती चली जा रही हैं। फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी, किस दिन आएगी, ये फाइनलाइज आज रात को हो जाएगा, और इंशाल्लाह कल मैं इसके बारे में वीडियो डाल दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।